जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान। पीडीए चिल्ला के आप पीडीए आसमान सर पर उठाए हैं, और जो 3 नाम आपने घोषित किए इसमें कहां है पीडीए? कि वो चोर दरवाजे से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा की गवर्नमेंट दोबारा वो बनवाना चाहते हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अखिलेश यादव योगी वाली नकल कर रहे हैं और इसी वजह से मुस्लिम लीडर्स में नाराजगी है? आजम खान को क्या सही में इग्नोर किया गया? आखिर इसके पीछे का सच क्या है? सवाल यह भी है कि 2024 में योगी ने 80 सीटें पक्की कर ली है क्या, और अखिलेश यादव क्या वाकई चुनाव से पहले ही फंस गए? 24 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी राज्यसभा चुनाव की जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनमें से कुछ को तो तुरंत राज्यसभा टिकट का इनाम भी मिल गया। लेकिन इन सबके बीच सबसे दिलचस्प है यूपी का राज्यसभा चुनाव। सपा के मुखिया अखिलेश यादव यहां पर दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार ने उनके एक उम्मीदवार की हार का डर तो बना ही दिया है। सबसे बड़ी मुसीबत है मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी। सपा की ओर से 3 उम्मीदवार हैं, आलोक रंजन, जय बहादुर, रामजीलाल सुमन, यानी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। बस इसी बात को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलाना आरोप लगा रहे हैं कि जिन मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी की इज्जत बचाई, उन्हें अखिलेश यादव धोखा दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सपा चोर दरवाजे से बीजेपी को समर्थन कर रही है। सुनिए। अखिलेश यादव जी ने अभी 3 राज्यसभा के लिए नाम पेश किए हैं और उन्होंने नामांकन कराया है। ये तीनों गैर मुस्लिम हैं, जबकि 2022 में मुसलमानों ने उनकी इज्जत रखी और 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और पूरे देश में उनका सर ऊंचा किया। मगर उन्होंने मुसलमानों को नजरअंदाज करके किसी मुस्लिम चेहरा को पेश करने के बजाय उन्होंने तीनों को गैर मुस्लिम नाम दिए। इस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो किसी न किसी तरीके से वो टूट जाए। वो गठबंधन का धर्म नहीं निभाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो चोर दरवाजे से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा की गवर्नमेंट दोबारा वो बनवाना चाहते हैं और भाजपा की सीटें 80 की 80 सीटें वो उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। आप सोचिए, खुद को मुस्लिम वोटों का बड़ा पैरोकार बताती है समाजवादी पार्टी, कहती है कि ये उसका वोट बैंक है, लेकिन वहीं से आरोप कैसा? बात आगे बढ़ी तो खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाली एक और पार्टी एमआईएम भी इसमें कूद गई। असीम वकार ने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए चिल्लाकर आसमान सिर पर उठाए हुए हैं, लेकिन बारी आई तो पिछड़ा अल्पसंख्यक को अखिलेश यादव भूल गए। असीम वकार ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के 100% वोटों की दावेदारी करते हैं, मुसलमान उन्हें वोट भी देते हैं, और जब राज्यसभा सदस्य देने की बात आती है तो ठेंगा दिखा देते हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित करके उनका नामांकन कराया। पहला नाम आलोक रंजन, दूसरा नाम जया बहादुरी और तीसरा नाम रामजीलाल सुमन। पीडीए चिल्ला के आप पीडीए आसमान सर पर उठाए हैं, और जो 3 नाम आपने घोषित किए इसमें कहां है पीडीए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तीन नामों में पिछड़ा कहां है और अल्पसंख्यक कहां है? आप मुसलमानों के 100% वोटों पे दावेदारी करते हैं और मुसलमान आपको वोट भी देता है 95%, 98%, और जब राज्यसभा सदस्य देने की बात आती है तो आप ठेंगा दिखा देते हैं। ठेंगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमला बोला जा रहा है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, और चर्चा दरअसल एक बात को लेकर हो रही है, और वो चर्चा ये है कि अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों के भरोसे जीत मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में आ रहे लोकसभा में मुंह की खानी पड़ी, आगे राज्यसभा में भी सिर्फ मुस्लिम के भरोसे जीत जाए ये मुश्किल लग रहा है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू वोट बैंक को वो नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए चुनाव से पहले हिंदुत्व के रास्ते पर अखिलेश यादव इटावा में शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। भले अयोध्या नहीं गए,
पत्नी डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव ने शिला पूजन भी किया, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। इतना ही नहीं, एंटी हिंदू बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से दूरी भी बना ली गई है। उनके बयान को लगातार व्यक्तिगत बयान करार दिया गया है और इस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज भी हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में बाकायदा इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से उनके बयान को व्यक्तिगत करार दिया जाता है, इस बात का उन्हें दुख है। चलिए अब वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि राज्यसभा चुनाव बड़ा दांव किसके साथ खेला होगा? अखिलेश यादव क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं और इस वजह से मुस्लिम लीडर्स क्या नाराज है? आजम को क्या सही में इग्नोर किया गया? सच क्या है इसके पीछे? सवाल यह भी है कि 2024 में योगी ने 80 सीटें क्या वाकई पक्की कर ली हैं और अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही फंस गए? और सवाल सबसे बड़ा यह है 24 चुनाव से पहले जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि अब की बार मोदी क्या 400 पार संकेत इसका मिल गया है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी जिन्होंने अखिलेश यादव को लेकर यह बात कही है कि किस तरीके से उनके इस कदम के बाद नाराजगी है। अखिलेश कटियार जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये वाला जो दांव है वो तो उल्टा पड़ गया। मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी आप लोग करते हैं, वही समुदाय नाराज है कि आप एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रहे हैं राज्यसभा में। आपका सवाल पूरा हो गया राकेश जी? सवाल नहीं सुना आपने? आपकी आवाज बीच में कट गई, एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं, सवाल यह है कि राज्यसभा में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को धोखा दे रहे हैं। आगे क्या होगा? हिंदू वोट बैंक मिलेगा नहीं मिलेगा? ये तो मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक रहा है आप लोगों से। पहली बात तो ये आरोप जो है, जो भी लोग लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है। इससे पहले जो राज्यसभा में जो वोट जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, जावेद अली खान साहब हमारी पार्टी से राज्यसभा में गए थे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा पता नहीं कहां से खड़ा होता है। ये समाज, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, ये हिंदू मुस्लिम कहां से है भाई? इस देश में दलित है, पिछड़े हैं और समाज के लोग हैं, तो सबकी हिस्सेदारी है। भी हमने 16 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और उन 16 सीटों पे राकेश जी पिछड़े भी है, कुशवाहा है, साक्य है, निषाद है, मुस्लिम भी है। हम सबको हिस्सेदारी देते हैं, सबकी प्रतिनिधित्व है समाजवादी पार्टी में और कोई फंसा उसा नहीं है, ना किसी की दावेदारी 80-80 सीटों पे है राकेश जी। ये तो 2024 के चुनाव में जनता बता देगी कि कितनी सीटें पे है और हम किसी की बावरो नहीं करते। योगी के रोड मैप पे नहीं कटियार साहब, ये सवाल ऐसा ही नहीं पूछा गया और जिन्होंने ये सवाल उठाया शाहबुद्दीन रजवी हमारे साथ हैं, उनसे आपकी बातचीत में करवा दूंगा। लेकिन एक जरा ग्राफिक्स रख दीजिए स्क्रीन पर कि सपा से कब कितने मुस्लिम उम्मीदवार रखे गए हैं, वो जरा ग्राफिक्स डालिए स्क्रीन पर और जरा अखिलेश कटियार को वो दिखाइए तस्वीर कि 2024 यानी इस बार के राज्यसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। 2022 में आपने ठीक कहा कि जावेद अली खान को पहुंचाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में 63 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 14 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। यानी एक भी चुनाव ऐसा नहीं बीता जिसमें आप लोगों ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ना दिया हो। इस बार ऐसी स्थिति क्या बदल गई? राम लहर का असर है या कुछ और है? अखिलेश भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, बीच बीच में आपकी आवाज कट जाती, मैं दोबारा बोलूं? नहीं, दोबारा बोलिए। सवाल आपने नहीं सुना होगा तो रिपीट कर दे रहा हूं कि एक भी चुनाव इससे पहले मेरी जानकारी में नहीं बीता जिसमें आप लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा हो। तो ये राम लहर का असर है या क्या है? राकेश जी, हमारे पास राज्यसभा के लिए 3 हम उम्मीदवार हैं जिनको हम सदन में भेज सकते हैं। पार्टी के जो हमारे रामजी लाल सुमन साहब बहुत वरिष्ठ है, ये तो पार्टी में हमें ये तय करना होता है कि किसकी सेवाएं कहां लेनी है। किसी को हम संगठन में शामिल करते हैं,
किसी को हम राज्य में शामिल करते हैं, किसी को हम पार्लियामेंट से लेके आते हैं, हम नजरअंदाज कर रहे हैं मुसलमानों को। अरे भाई, हम किसी को नजरअंदाज, राकेश भाई आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, संगठन में सभी विचार के, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करेंगे। और योगी और मोदी जी का जो मामला है, अखिलेश भाई, एक तो ये मेरा नजरिया नहीं था, सुनिए, एक तो ये मेरा नजरिया नहीं था जो आप कह रहे हैं कि मेरा नजरिया। मैं सिद्धार्थ भाई आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले शहाबुद्दीन रजवी को एक साथ स्क्रीन पर लाइए इनके साथ। शहाबुद्दीन रजवी ने यह बात कही है और यह कहा है कि आप मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी बताइए इनको जरा, क्या इस बार कोई भी ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था जिसे सपा टिकट नहीं दे सकती थी? उनके बयान से ऐसा ही लग रहा है मुझे। देखिए, 2022 का विधानसभा इलेक्शन मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के को वोट दिया और ताकत दी, मजबूती दी, और इतनी मजबूती दी कि जो खुद यादव जो लैंड कहलाती है, वहां के यादव जो थे वो भाजपा के साथ चले गए और अकेला मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। इसलिए राज्यसभा की 3 सीटों में 2 सीटों पर हक हमारा बनता है। वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से वाबस्ता जो भी मुसलमानों XYZ किसी भी मुसलमान को टिकट दे देना चाहिए, मगर वो मुसलमानों को टिकट न दे करके सीधे सीधे तौर पर ये बता दिया है और ये जाहिर कर दिया है कि मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है और इसको वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल करना है। तो मगर अब बहुत ज्यादा दिनों तक उनकी ये सोच और फिक्र कामयाब नहीं हो सकती है, और वो दूसरी तरफ जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड खेल रहे हैं वो कामयाब होने वाला नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्ड खेले हैं, मेरे पास बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी मिसालें हैं, उनको मैं पेश कर सकता हूं, मगर मेरी आवाज बैठी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोलने में क्या नाम है, ताकत लगाना पड़ रही है। देखिए, शुरुआती दौर में आपको बताऊं, जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से आए थे लखनऊ में और उनको घर की सफाई हो रही थी, तो ये पहुंचे और उंगली पकड़ के चल रहे थे और इन्होंने ये कहा कि अगर आपको इंतजाम में या रहने सहने में कोई दिक्कत हो, आप हमारे घर पे आके रहिए। उसके बाद में भी जब शपथ समारोह हुआ, वहां भी वो बैठे हुए थे और वहां भी खूब खुश मिजाजी के साथ बातचीत कर रहे थे। तो उसके अलावा दावतें खाई जा रही थी। नोएडा में एक RSS प्रमुख हैं, उनके यहाँ दावतें खाई गई, उसके भी फोटो सब सामने हैं। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का जो नजरिया है वो मुसलमान समझ गया है कि अखिलेश यादव किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके पिताजी ऐसा नहीं थे, तो उनके पिताजी एक लाइन में जरा मुझे बता दीजिए शहाबुद्दीन रजवी जी कि आप फिर मुसलमानों से ये कहेंगे कि वो सपा को वोट ना करें जो आपने पहले कहा था? हाँ बिल्कुल, आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। आप बोलिए अखिलेश भाई, फिर मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी, कोई जवाब है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का आपके पास? मौलाना साहब का अपना नजरिया हो सकता है राकेश जी, ये उनकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, और हम समाजवादी लोग हैं, हम हर तरीके के विचारों का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का सबको साथ लेके, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके, सबको समायोजित करके चलने में वो इस देश के अद्भुत नेता है जिसमें सबके विचारों को समेट लेते हैं। ऐसा व्यक्तित्व माननीय अखिलेश यादव जी का है, और मौलाना साहब की अपनी राय हो सकती है, उससे मेरा कोई ऐतराज नहीं है। नहीं ऐतराज नहीं है, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट आपने क्यों नहीं दिया? क्या आपको उम्मीदवार उचित नहीं मिला या फिर कोई समीकरण में आ रहा हूं, बाकी मेहमान के पास चला जाऊं। सिद्धार्थ यादव, एक मुसीबत तो इनके पास पहले से जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं, दूसरी मुसीबत आपने खड़ी कर दी 8वां उम्मीदवार उतार के। देखिए राकेश जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि अगर कोई भी बबूल का पेड़ बोएगा तो उसको गुलाब नहीं मिलेगा। अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति करते आए, अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज आपसे पूछेगा कि आज तो आप हमको लुभाते आए थे, आज तक तो आप हमको झूठ बोलते आए थे, तो हमारा प्रतिनिधित्व कहां गया? आप तो PDA की बात कर रहे थे, PDA में 3 है, राज्यसभा की सीटें भी 3 थी, दे देते एक एक को।
एक अल्पसंख्यक को दे देते, पिछड़ों को दे देते, दलितों को दे देते, पर आप किसी को नहीं देंगे क्योंकि आपकी ढकोसलेबाजी है। ये तो आपका वोट इकट्ठा करने का, एक नैरेटिव बनाने का, एक झूठ बोलने का तरीका है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए आज आईना दिखा करके मुस्लिम समाज भी इन्हीं के सामने खड़ा हुआ है। अगर आपने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी होती तो आज आपको मुस्लिम समाज ऐसी बात नहीं कहता, क्योंकि वो भी समझ रहा है। पर आपने प्रगति की राह ना चुन करके तुष्टीकरण को चुना और हम देखिए सुखी खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं प्रगति के साथ खड़े हैं। देश का कोई समाज, कोई वर्ग, कोई भी हो, उसको हम साथ लेकर के चलेंगे, कभी किसी के लिए तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे। अब आपने राकेश जी मुझसे प्रश्न पूछा कि हमने 8वां उम्मीदवार किस लिए उतारा। देखिए वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी जिस प्रकार से परिवार का दबदबा संगठन के ऊपर है और परिवार संगठन को ना देख करके कभी फिल्म स्टार्स को, कभी अतिरिक्त लोगों को ला करके मौका देना चाहता है। बहुत से उनके विधायक भी हैं जो नाखुश हैं। अब हमारे पास 7 सीटें तो सीधे सीधे ही थी और अतिरिक्त विधायक हमारे पास भी हैं। लोकतांत्रिक चुनाव है, राज्यसभा में विधायकों को अपना वोट देकर के अपने राज्यसभा सांसद को चुनना है। हमने 8 उम्मीदवार उतारे हैं। यह क्यों माना जा रहा है कि हम 8वां भी जीतेंगे, पर हम चुनाव में जरूर जाएंगे और लोकतांत्रिक ढंग से अगर विधायकों को लगेगा, वहां के विधान परिषद सबको लगेगा कि चुनना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी चुना जाएगा। पर एक बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास और विरासत की जो राष्ट्र नीति है, उस राष्ट्र नीति के समर्थन में अब देश का हर वर्ग खड़ा हो रहा है। रादर पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो अच्छे लोग हैं वो भी उस बात का समर्थन करते हैं। उसका परिणाम भी देखने को ठीक है। मैं एक एक कमेंट लेकर एक बार आऊंगा। अखिलेश जी एक साथ सबका जवाब दीजिएगा। दानिश कुरैशी, क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति है जो अखिलेश यादव पर भारी पड़ रही है या कुछ और? क्योंकि खिलाफत तो आप लोग भी कर रहे हैं इसकी। देखिए, मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, चीजें निकलकर साफ आ गई हैं और लोगों को अब ये चाहिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मैदान में आए, क्योंकि अब तक की जितनी भी कहलाती सो कॉल्ड पार्टियां हैं, इनका रवैया आप देख रहे हैं किस तरीके का इनका रवैया है। आप देखिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने जिन लोगों के नाम दिए हैं, क्या वो लोग राजनीतिक लोग हैं? क्या उनसे राजनीतिक फायदा होने वाला है या कोई सामाजिक लोग हैं, समाज के बीच में जाके कहीं काम करने वाले हैं? सवाल ये है कि जिन लोगों ने इन्हें कंधे से कंधा मिलाकर वोट किया, तमाम चीजें की, आज जब जरूरत है तब अखिलेश यादव जी जो हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं बड़े बड़े उन नामों के साथ में कि इन्हें राज्यसभा भेजेंगे। तो ये अब लोग अच्छे से समझ चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से उसका बोलबाला दिखाएगी, वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपको गुंजाइश लग रही है। करण, क्या ये गेम पूरी तरीके से पलट गया? क्योंकि अब तो मुस्लिम कह रहे हैं दानिश अलग खिलाफत में है, मौलाना अलग बात कह रहे हैं, मुस्लिम वोट जो मिलता था वो भी कितना मिलेगा, ये सवाल लोग उठाने लगे हैं। तो क्या 80 की 80 सीटें बीजेपी के पास अभी से ये तय दिख रहा है क्या? देखिए राकेश जी, जब तुष्टीकरण की राजनीति होती है तो संतुष्टीकरण नहीं मिलता है। ये आज ये बात सिद्ध हो गई। ये इन्होंने, अखिलेश ने क्या क्या कर दिया था बताइए आप। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये कह दिया था कि केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलना चाहिए। वलीउल्लाह खान जो कन्विक्टेड है उसके लिए कोर्ट में खड़े हो गए थे, और आज वही मुस्लिम समाज ने कह दिया कि नो थैंक्स बट नो थैंक्स। ये हालत है आज इनकी। तो असल में इनकी मंशा हमेशा ये थी, जब मन हुआ तो इफ्तार पार्टी कर ली, जब लगा कि मामला गड़बड़ हो गया है तो गणपति जी की पूजा कर ली, परशुराम जी की पूजा कर ली। तो इनकी जब कोई विचारधारा ही नहीं थी तो आज ये सड़क पे अकेले अपने को पाए जा रहे हैं। मैं तो मौलाना साहब से एक बात कहूंगा कि मौलाना साहब अब आप आगे बढ़ जाओ और उस तरफ चलो जहां पर आवास योजना में 36% लाभार्थी मुसलमान हैं। आप आज आगे बढ़ के वहां आओ जहां मुसलमानों को इन 10 साल में करीब 3 करोड़ स्कॉलरशिप मिली, जो कि पिछले 10 साल से ज्यादा है। चलिए आप उस तरफ जहां पर शादी शगुन स्कीम दी जाती है, 51,000 मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम महिला के लिए ग्रेजुएट होते ही आज मुस्लिम समाज जाग रहा है। और ये बहुत बड़ा पल है क्योंकि वो समझ गए हमारा रहनुमा वो है जो हमारे लिए काम कर रहा है। सिर्फ ढकोसलों से ही आज हमारी यहां तक ये हालत पहुंची, चाहे वो 70 कमेटी हो, चाहे वो कुल्लू कमेटी हो। ठीक है, सब बता रहे हैं। बहुत सारी बातें आ गई हैं, मैं जवाब ले लेता हूं। अखिलेश भाई एक साथ जवाब दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी एक साथ सबका जवाब। ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये जो वर्मा जी ने अपनी राय रखी, ये बात आपको मैं राकेश जी स्पष्ट करूं, धर्म के आधार पे समाजवादी राजनीति नहीं करते।
धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास है, समाजवादियों के पास नहीं। मुजफ्फरनगर राइट्स पे आप मुआवजा सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते थे अखिलेश जी, इससे ज्यादा गंदी राजनीति हो सकती है? नहीं नहीं ठीक है, मैं नहीं करण, एक मिनट रुक जाइए, करण वर्मा रुक जाइए 30 सेकंड में, नहीं 30 सेकंड में मुझे सिद्धार्थ यादव के सवाल का जवाब दीजिए कि 3 सीटें थी, पीडीए था, वो एक एक सीट आप लोगों ने बांट क्यों नहीं दी? वो जवाब आप दे दीजिए 30 सेकंड में, फिर सिद्धार्थ जी उसका रिप्लाई करेंगे। जी, और दूसरी बात राकेश जी, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, सिद्धार्थ जी, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आपको हिदायत दी है, नसीहत दी है कि लोकतंत्र मत लूटिए, अडानी अंबानी का तुष्टीकरण मत दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते खोला है, ये आपको दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने डबल बार। ये अडानी अंबानी बात को सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं अखिलेश जी आप? अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के बयान नहीं देखे आपने? अरे कमाल। अब तो हम ये कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक सिद्धार्थ भाई थोड़ा सा समय कम है, एक इनका रिप्लाई कर दीजिए। सिद्धार्थ जी ये समीकरण है सॉफ्ट हिंदुत्व है या फिर क्या है? देखिए राकेश जी, स्पष्ट तो बिल्कुल हो गया। आपने 2 बार उनको अवसर दिया और कहा कि पीडीए की बात कहने वाले लोग 3 राज्यसभा की सीटें क्यों नहीं दे पाए, पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को देते ना। आप 1 साल से वही रोना रो रहे हैं, पर आप उनको अवसर नहीं देना चाहते, क्योंकि आपकी पार्टी में या तो आपका परिवार अवसर पाएगा या फिर वो चाहेंगे जो आपके परिवार के करीबी हैं। ना आपके संगठन का कार्यकर्ता, ना कोई पिछड़ा, ना कोई दलित, ना कोई शोषित, ना वंचित, ना युवा, कोई नहीं, क्योंकि आप लोग इस देश की भलाई के लिए बात नहीं कर सकते। आप इस देश में लोगों को अवसर नहीं दे सकते, आप अपने बाहर नहीं सोच सकते। ये सच्चाई आज आपकी एक्सपोज हो रही है और हम नहीं कर रहे। ठीक, ये आप वो कर रहे हैं जिनकी नहीं, ठीक है सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा वक्त कम है, रोकना पड़ेगा आपको। और जनता भी किसकी बातों में कितनी सच्चाई, शाहबुद्दीन रजवी जो बात कह रहे हैं या फिर आपने जो बातें कही, चुनाव बहुत दूर नहीं है, राज्यसभा के बाद लोकसभा का भी चुनाव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के।